बीजेपी की दोहरी नीति से फंस गई मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। 140 करोड़ जनता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ी बोल से किस तरह से एक घमासान मचा हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वो सारे के सारे लोग कभी कभी बिगड़े बोल की वजह से उनको बचाने में जुटी है। एक हाल ही का एक वाकया, मध्य प्रदेश विजय शाह जो सोफिया कर्नल कुरैशी सोफिया, इनके प्रतीक बिगड़े बोल और इनको आतंकी के बहन कहने पर एक टिप्पणी करने पर उसको भारी पड़ गया। और जब उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात हुई तो पूरी पार्टी और पूरी उसकी जो कंपनी है भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उसको बचाने में जुट गई। लेकिन आज भी पूरी देश की एक आखिरी उम्मीद संविधान पर होता है, कोर्ट पर होता है। कोर्ट ने जब उसको घसीटा और सुप्रीम कोर्ट तक लाया तो सुप्रीम कोर्ट में वो गिड़गिड़ाने लगे और माफी मांगने लगे कि ये जबान की फिसलाहट है और जबान फिसलने की वजह से उन्होंने ऐसे भाषण दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इस लीडर को, विजय शाह को, जो मध्य प्रदेश के एक लीडर है, वो एक बार नहीं बल्कि 8 बार के चुने हुए विधायक है, एक जिम्मेदारी पद पर है, एक संविधान पद पर शपथ लेते हैं, लेकिन अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है और बिगड़े बोल देते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो अभद्र टिप्पणी की, जो उनको आतंकी के बहन कहा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसको घसीटा और यह तक आदेश दे दिया कि 4 घंटे के अंदर इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और रात 11:कुछ में एफआईआर होते हैं और फिर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और गिड़गिड़ाने की कोशिश करते हैं मगरमच्छ की तरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके गिड़गिड़ाहट को खारिज किया और उसको पूरी तरह से निष्ठ कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि आज तक इनके शीर्ष नेता जो केंद्र में बैठे हैं आज तक खामोश है और उस पद पर बैठे हुए, शीर्ष पर बैठे हुए नेता आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट तक घसीट लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन इनके शीर्ष नेता पूरी तरह से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इनके शीर्ष नेता पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके नेता ही नहीं है या इनके पार्टी से कोई संपर्क ही नहीं है और इनको पूरी तरह से खामोश कर दिया गया। और जिस तरह से पूरी आईटी से लगा दी गई है उनको बचाने के चक्कर में, लेकिन कोर्ट उनको बचाने के पक्ष में नहीं है, उनको घसीट करके सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी के अली मोहम्मद खान, जो एक पहलगाम हमले पर टिप्पणी की, जिस टिप्पणी में कोई अभद्र चीज भी नहीं है, जिसके ऊपर कोई ऐसी बात भी नहीं है, उसको लेकर के आनन फानन में गिरफ्तार की जाती है, पूछताछ होती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उस पर कोई टिप्पणी ऐसी बात भी नहीं है जो गिरफ्तार करने के लायक है, लेकिन क्या सिर्फ नाम देख करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया? हालांकि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की और उनकी सुनवाई अगले कुछ ही दिनों में होने वाली है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता कि जहां गिरफ्तारी होनी चाहिए, जहां पर उनके पार्टी निष्कासित किया जाना चाहिए, जहां उनको पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए, जिन पर सवालें दागना चाहिए, जिनके बारे में केंद्र से कुछ बोला जाना चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं, उनके बारे में पूरी तरह से पार्टी खामोश। लेकिन दूसरी तरफ एक टिप्पणी करने वाले, एक बयान देने वाले और सेना की
सम्मान में कुछ बात कहने वाले, उनको गिरफ्तार कर ली जाती है। आखिर कंट्रोवर्सी जो बीच में चल रही है, यह कंट्रोवर्सी किस वजह से है? और यह शीर्ष नेता की जबान सिर्फ आम जनता की जबान खाने पीने के लिए है। सरकार पर सवाल नहीं दाग सकते, सरकार पर सवाल नहीं कर सकते। सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल पूरी तरह से अपराध बन गया। आपने देखा होगा 4 PM चैनल बंद किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से घसीटा गया तो जवाब देने से पहले खोल दी गई। पुण्य परसों वाजपेयी के चैनल बंद कर दिया गया। फिर अभी हालिया दिनों में गुजरात से बाहुबली शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक अखबार के एडिटर है। नेहा सिंह राठौर पर FIR दर्ज हुआ और फिर अभी अली मोहम्मद खान पर FIR करके उनको जेल तक घसीट ली गई। क्या आम जनता की जबान सरकार से सवाल पूछना अपराध बन चुका है? सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? क्या सरकार से सवाल करना इतना डर लग रहा है? क्या सरकार से सवाल पूछने का अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा? आखिर इतने सारी चीजें, बाहुबली शाह को गिरफ्तार किया जाना एक पुराने मामले में, नेहा सिंह राठौर पर FIR दर्ज किया जाना, अली मोहम्मद खान पर गिरफ्तार कर उनको अरेस्ट किया जाना, इन सारी चीजों को 4 PM का बंद होना, पुण्य परसों वाजपेयी के चैनल को बंद कर देना, हालांकि दोबारा फिर खोल दी गई, लेकिन उनके पार्टी में जो बिगड़े बोल देते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लेना। सरकार किस नीति को अपना रहे और सरकार किस तरह की समीकरण बना रहे और 140 करोड़ जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से भय दिखाना चाहते हैं, यह समझ से परे है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट विजय शाह को घसीटा है और उनके FIR पर उनकी माफी पर खारिज करते हुए उन पर सुनवाई की जाने वाली है। यह सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है और सुप्रीम कोर्ट अपने संविधान को साथ में रख करके एक तरह से विजय शाह को और बिगड़े बयान देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने या फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के काम कर रहे हैं। हालांकि यह कहा जाता है कि सरकार जिसकी है, कोर्ट भी उनकी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी संविधान जिंदा है, कोर्ट जिंदा है, लोगों को विश्वास जिंदा है और हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे CJI खन्ना, हमारे जज, हमारे वकील, ये सारे लोग संविधान को मानकर आज भी न्याय की बात की जा सकती है और है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।